बिटकॉइन के लिए कल का दिन फ्लैश क्रैश जैसा रहा। बिटकॉइन 5% तक डाउन था। उसने $81,500 तक का लेवल देखा। और चिंता वाली बात यह है कि ये अपने ईयर ओपनिंग लेवल 93,500 के लेवल को तोड़ चुका है। और एक्सपर्ट लोग बताते हैं या चिंता जाहिर कर रहे हैं कि ये $70,000 तक जा सकता है। तो क्या ये 2017 जैसा 84% वाला क्रैश होगा या इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मार्केट को बचा के रखेगा? आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बिटकॉइन में आई हुई गिरावट, $3.79 बिलियन के का आउटफ्लो, और ये भी देखेंगे $1.91 बिलियन का लिक्विडेशन। और साथ में देखेंगे कि क्या हम कर सकते हैं और क्या होने की संभावना है आगे फ्यूचर में। हम इस पूरे एनालिसिस को समझेंगे एक पीपीटी के फ्लो के साथ में। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। वैसे तो मैं कहता हूं कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, पर मैं कह रहा हूं इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को बनाने के लिए मेहनत बहुत लगी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि करंट प्राइस 83,000 के आसपास चल रहा है। 5% का लो कल उसने टच किया था। 81,500 का लेवल था। नवंबर में हाई था $1,11,000 और अपने हाई से 25% से ज़्यादा वो गिर चुका है। क्रिटिकल यह है कि 2025 का जो ओपनिंग लेवल था 93,093,500 का, उस लेवल को तोड़ चुका है और उससे आज की रेट में 15% माइनस में चल रहा है। अब हम यदि यहाँ इसी को हम लेवल को, इन्हीं प्राइसेस को यदि ग्राफ के हिसाब से देखें तो देखिए ये 1,10,000 वाला लेवल है जो कि 1 नवंबर को था और वहाँ से सीधा यहाँ तक आ चुका है। और कल इसने टच किया है 81,500 का लेवल, जो कि वाकई चिंता का विषय है। अब चिंता का विषय क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 1 लाख का जो लेवल था वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वो टूट गया। उसके बाद 17 नवंबर को 94,500 का एक सपोर्ट था, वो टूटा। एक उम्मीद बची थी 92, वो टूट गया। और 20 नवंबर को लेवल था 86,500, जिसके अंदर कैपिटुलेशन यानी कि हथियार डालने वाली स्थिति हो गई और प्राइस ड्रॉप हो गया $81,500। अब ऐसा क्यों हो रहा है? अब एक हो रही है लिक्विडेशन क्राइसिस, बिकॉज शुरू में प्राइस डाउन हुआ, लेवल्स ब्रेक हुए, फिर धड़ाधड़ जो है जिन लोगों के ट्रेड्स हैं ट्रेड करने शुरू हो जाते हैं और एक रिपल इफेक्ट आता है, एक डोमिनोज इफेक्ट आता है और लिक्विडेशन बढ़ने लगता है। अब लोगों के पास यदि अब तक देखें तो कल तक यानी कि $1.91 बिलियन का लिक्विडेशन हुआ था, जिसमें लॉन्ग पोजीशन थी 1.78 बिलियन की और शॉर्ट पोजीशन थी $128 बिलियन की, यानी कि 7% थी टोटल लिक्विडेशन का। और कल रात लगभग 1.25 लाख ट्रेड्स कर चुके हैं, बिकॉज उन्होंने पोजीशन ले रखी थी ये मानते हुए कि भाई $1.5 लाख तक जाने वाला है बिटकॉइन और उनकी सबकी चांदी चांदी सोना सोना हो जाएगा, लेकिन हो गया रिवर्स। और ये स्थिति अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हो रही है, लिक्विडेशन हो रहा है। आप इसमें देख सकते हैं जो मोस्ट पॉपुलर जो एप्स हैं वहाँ आप देख लो, बिनेंस के अंदर आप देख लो, सब जगह लिक्विडेशन हो रहा है। अब आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो मार्केट में एक बड़ी टर्म है, दो टर्म, ग्रीड एंड फियर, और उसी के चलते सब कुछ हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि एक्सट्रीम फियर है और कुछ लोग कह रहे हैं कि वॉरेन बफेट का टाइम आ गया भाई ये तो। और लेकिन यदि फियर जो इंडेक्स है वो यदि हम देखें, पैरामीटर पे देखें हम, जो जिसको हम बोलते हैं सेंटिमेंट इंडेक्स, वो है 15 के ऊपर, यानी कि यहाँ पे जो कि दिखाता है एक्सट्रीम फियर। ये जोन इस वाले फियर में चल रहा है और लास्ट टाइम ये जोन बना था मार्च 25 में और पिछले 8 महीनों का ये मोस्ट फियरफुल स्टेटस इस समय बना हुआ है। अब यदि हम इसको पॉइंट्स को यदि हम बांट दें इस इंडेक्स को, तो 75 से 100 का जो लेवल है वो एक एक्सट्रीम ग्रीड का जॉइन है, जहाँ पे लोग बहुत रैंडम, मतलब बिल्कुल बिना सोचे समझे बाइंग करते वाला लेवल है। और 53 से 75 ग्रीड कहते हैं। अब 50 के आसपास का एक न्यूट्रल जोन कहलाता है। और यहाँ पर क्या आप देखेंगे 25 से 47 ये एक फियर है कि हाँ आदमी थोड़ा कॉन्शियस रहता है, लेकिन ये 0 से 25 वाला जो लेवल है और अभी इस इंडेक्स का बिटकॉइन के लिए चल रहा है 15, यानी कि वो एक्सट्रीम फियर वाले जोन में है। इस समय एक्सट्रीम फियर वाले जोन में है, यानी कि पैनिक वाले जोन में है। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उनको डर लगता है, वो डर के भाग जाते हैं और ट्रेडर्स लिक्विड का जो पोजीशन होती है वो लिक्विडेट हो जाती है, बिकॉज उनको शॉर्ट्स
या जो भी उनकी पोजीशन है लॉन्ग या शॉर्ट वो काटनी पड़ती है बिकॉज रिवर्स मूव के चलते। और ऐसे टाइम पे जो इंस्टीट्यूशनल जो होती हैं वो इंस्टीट्यूशंस अपना पैसा डालते हैं, लेकिन उस समय वो स्मार्ट मनी आता है। और ऐसे टाइम पे वॉरेन बफे का कोट बड़ा याद आता है, यू शुड बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड यू शुड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। अब तो क्या सिचुएशन है, तो क्या चूंकि पैनिक है, फियरफुल सिचुएशन है, तो क्या हमें ग्रीडी होना चाहिए? क्या हमें खरीदारी करनी चाहिए दबा करके, या हमें भी भीड़ के साथ चलना चाहिए? क्या हमें यहां पे एसआईपी करनी चाहिए ताकि यदि, क्योंकि ऐसा हो सकता है यदि हम अब एकदम से बड़ा पैसा लगाएं तो फॉलिंग नाइफ इफेक्ट वाले ट्रैप में हम आ सकते हैं। तो कोशिश तो हम यही करने चाहिए इस तरह के सिचुएशन में कॉन्शियसली थोड़ा थोड़ा पैसा ऐड करना चाहिए एसआईपी की, यानी कि सिस्टमेटिक तरीके से ट्रेंचेस के अंदर लमसम कर सकते हैं, लेकिन लमसम तब करें जब हमको ये लगता हो कि दिस इज द बॉटम, बट ऐसा लग पाना बड़ा मुश्किल काम है। और आरएसआई की हम बात करेंगे तो वो भी ओवरसोल्ड जोन के अंदर चल रहा है, 29 का लेवल चल रहा है। बाकी टेक्निकल्स को हम आगे देखते हैं। तो कुल मिलाकर के एक फियर और पैनिक का सिचुएशन है एज ऑन टाइम। और उसी के चलते देखें तो इंस्टीट्यूशंस ने भी पैसा बाहर निकाला है। यदि हम इस डेटा को देखें तो 13 नवंबर को 870 मिलियन डॉलर बाहर निकले थे, इतने क्रिप्टो बाहर निकले थे, बेचे थे लोगों ने। और हाँ, 19 नवंबर को जरूर एक पॉजिटिव डेटा था, उनको लगता था कि शायद अब यहां से ऊपर चला जाएगा, लेकिन 20 नवंबर को तो देखो बड़ा हाल खराब है। लगभग 900 मिलियन डॉलर के बराबर बिटकॉइन बेच दिए गए थे। इसी को हम यदि इस डेटा से समझे तो 13 तारीख को 870 बिलियन, 14 को इतना, कुल मिलाकर के देखेंगे तो यह यहाँ तक तो लगातार लोग बेचते रहे। एक दिन के लिए लोगों को उम्मीद लगी कि शायद मार्केट ऊपर जाएगा क्रिप्टो का, तो उन्होंने यहाँ पे पैसा डाला था। लेकिन अगेन 20 तारीख को तो रिकॉर्ड आउटफ्लो हुआ है, खतरनाक 900 मिलियन। ब्लैक रॉक का आईबिट ईटीएफ जो कि बिटकॉइन का सबसे बड़ा ईटीएफ है, उससे भी $2.5 बिलियन आउटफ्लो हो चुका है नवंबर के महीने में, जो कि टोटल आउटफ्लो का 63% है। यानी कि इंस्टीट्यूशंस पैसा निकाल रहे हैं। ब्लैक रॉक ने 63% निकाला। फिडेलिटी का जो ईटीएफ है उसने भी पैसा निकाला $1 बिलियन के बराबर, जो कि 28% होता है। यानी कि इन दो ईटीएफ को हम मिला देते हैं तो ही लगभग 91% आउटफ्लो हो चुका है। ब्लैक रॉक का आईबिट ईटीएफ जो कि सबसे बड़ा ईटीएफ है, उससे $2.5 बिलियन बाहर निकल चुके हैं, जो कि 63% अकाउंट करता है टोटल आउटफ्लो का। फिडेलिटी एफबीटीसी उससे $1 बिलियन बाहर निकला है, और बाकी अदर्स से भी निकला है 230। तो कुल मिलाकर के ये $3.79 बिलियन के बराबर बिटकॉइन सिस्टम से बाहर जा चुके हैं। उन्होंने इतना पैसा लिक्विडेट कर लिया है। अब हम ये रीजन समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसे रीजन है जिसकी वजह से इंस्टीट्यूशंस का आउटफ्लो आ रहा है। पब्लिक तो ठीक है, रिटेल वाला तो किसी भी तरीके से सोचता है, लेकिन इंस्टीट्यूशंस बहुत सोच समझ के काम करते हैं। पहला है फेड रेट कट। अब पहले लोगों को लग रहा था कि भाई 95% चांस है कट होगा, लेकिन अभी ये चांसेस कम रह गए हैं, और वो एक रीजन है कि अनसर्टेनिटी मार्केट के अंदर है कि क्या होगा। मैक्रो अनसर्टेनिटी भी साथ में है कि जापान के अंदर 10 ईयर का जो यील्ड है वो बढ़ रहा है। चाइना टैरिफ वॉर, जो हमारे ट्रम्प भाई साहब है वो तो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं ट्रैफिक को लेकर के, ट्रम्प टैरिफ को लेकर के, और रिसेशन के सिग्नल भी लोगों को मिल रहे हैं, इसलिए भी थोड़ा सा डर है। और आज कल ही ट्रम्प भाई साहब ने एक अनाउंसमेंट किया है या कहा है कि हम अमेरिकन को दो हज़ार डॉलर देंगे और ऐसा वैसा करेंगे। उस वजह से भी चीज़ें उठापटक चल रही है। टेक्निकल ब्रेकडाउन, डेथ क्रॉस कंफर्म फॉर्म हुआ है। डेथ क्रॉस अभी आगे समझेंगे क्या होता है। 50 वीक ऐसे में भी ब्रोकन हो चुका है, और 2 साल का जो अप ट्रेंड चल रहा था वो ब्रोकन हो चुका है, और वो ट्रेंड रिवर्सल जैसे सिचुएशन बन चुकी है। प्रॉफिट टेकिंग, जिन लोगों ने 2020 या उससे पहले क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया था वो सब अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। और जो मोस्ट ऑफ द लोगों की जो कॉस्ट है वो है लगभग 84 से $90,000 के बीच की है। तो लोग सोच रहे हैं यार अपना ये लेवल टूटने वाला है, आ चुका है, कम से कम जो मिल रहा है लेके बाहर आ जाओ, चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है। रिस्क मैनेजमेंट,
एआई बबल की बड़ी बात चल रही है, और उस वजह से जैसे आपने एनवीडिया की अर्निंग देखी होगी, एनवीडिया आज की डेट में वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूड कंपनी बन चुकी है। एनवीडिया का जो वैल्यूशन है वो $7 ट्रिलियन से ज़्यादा है, यानी कि भारत की जीडीपी से भी कई गुना, और ऐसी बहुत सारी कंट्री से बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो उस फियर के चलते लोगों को लग रहा है कि ये गड़बड़ हो सकती है। अब इसमें जो सिग्नल एक मिल रहा है, डेथ क्रॉस का सिग्नल मिल रहा है। डेथ क्रॉस के अंदर क्या होता है, जो 50 डे मूविंग एवरेज है वो क्रॉस बिलो 200 मूविंग एवरेज, यानी कि यदि हम ऐसा समझें कि ये 200 है तो 50 वाले ने इस तरह से इस लेवल को कट किया है। उसको मैं आगे एक एग्जांपल भी देके दिखाऊंगा। और हिस्टोरिकल पैटर्न देखते हैं तो डेथ क्रॉस के बाद 20 से 50% फर्दर ड्रॉप पॉसिबल है, ये एक चिंता है लोगों के अंदर। लास्ट डेथ क्रॉस 2022 में बना था, और उसके बाद एक बियर मार्केट चालू हो चुका था, हुआ था। और 3 से 6 महीने, इनफैक्ट मैंने देखा ये लगभग 9 से 12 महीने तक ये करेक्शन चला था। बिटकॉइन का हम 2022 का एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे इस जगह पे डेथ क्रॉस हुआ था, यानी कि ये वाली जो आप रेड लाइन देख रहे हैं, ये है 200 डे मूविंग एवरेज, और ये जो ग्रीन लाइन है ये है 50 डीएमए। जब ये नीचे क्रॉस करती है तो मार्केट बिल्कुल बेयरिश हो जाता है, और आप देखिए वहाँ से प्राइस कहाँ जाके टिका, यहाँ पे हुआ था इस लेवल पे, और ये जहाँ पे जाकर के जब रिवर्सल आया तो यानी कि इस लेवल पे प्राइस अप ट्रेंड मिला, और उसको लगे 355 ट्रेडिंग डेज, यानी कि ऑलमोस्ट ईयर लगा। तो वो सिचुएशन यहाँ पे। अब सपोर्ट लेवल देखते हैं। सपोर्ट लेवल में क्या होता है, जब टूटते हैं ना तो कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, एक टूटा, दूसरा टूटा, तीसरा टूटा। अभी आप देखिए कि साइकोलॉजिकल लेवल है एक 1 लाख का, वो टूट चुका है। ईयरली ओपन प्राइस 93,500, वो टूट चुका है, यानी कि 15% तब से ये डाउन चल रहा है। एक्टिव रियलाइज्ड प्राइस था 89,400 के आसपास यहाँ। और इसी तरह से देखें तो ब्लैक रॉक बेसिस, यानी कि ब्लैक रॉक का जो प्राइस है, एवरेज प्राइस है, वो $84,000 का है। तो इंस्टीट्यूशंस ने इस प्राइस के आसपास एंट्री ली है, वो टूट गया। करंट प्राइस कल की डेट में लो प्राइस इसने बनाया था 81,500, और जब आप वीडियो देख रहे हैं तो शायद उस समय थोड़ा बहुत बढ़ चुका होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो ट्रू मार्केट मीन था वो, उसकी टेस्टिंग हो गई, फ्लैश क्रैश हुआ, जैसे कि मैंने कहा 81,500। अब लोग कहते हैं कि अगला जो टारगेट है, सपोर्ट है, वो 73 के पास है, और यदि 70 वाला जोन 70 तो टच किया तो फिर तो भैया सब लोग हथियार डाल देंगे और सब लोग बेच बाच के भागने वाली स्थिति बन जाएगी, ऐसा लगता है। अब देखते हैं कहाँ जाकर के टिकता है। अब एक देखते हैं वेल बिहेवियर, यानी कि जो बड़े बड़े लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। वॉल्टेड सप्लाई 7.32 बीटीसी की है, जो कि डाउन है, लॉन्ग टर्म सेलिंग हो रही है। लाइवलीनेट इंडेक्स का वैल्यू है वो हाईएस्ट है सिंस 2018 से। शॉर्ट टर्म होल्डर्स लॉस, ये बड़ा कंसर्न का फैक्टर है कि इतना लॉस हुआ है। 2.8 मिलियन बीटीसी अंडरवाटर हुए हैं, क्योंकि लोगों को लगा अब तो सब कुछ खत्म हो रहा है। जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने अपने अपने लॉस बुक किए हैं। जो ग्रेट वेल्स हैं, यानी कि जो जिन पास होल्डिंग के 10,000 से ज़्यादा बिटकॉइन जो होल्ड करते हैं, उन्होंने ऐड किए हैं, शायद समझदार लोग हैं। डॉल्फिन जिनको हम कहते हैं, वो 100 से 1K बीटीसी जिनके पास हैं, वो लोग बाय नहीं कर रहे हैं। और जो रिटेल है भाई साहब, रिटेल वाला तो जो है बंदा, वो तो मास पैनिक कर रहा है, सेलिंग कर रहा है, उसने तो हथियार सारे डाल दिए हैं। तो जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं, जिन्होंने 7 साल 6 साल से होल्ड कर रखा है, वो लोग बेच कर अपना प्रॉफिट ले रहे हैं। ट्रेडर्स ने अपने लॉस बुक किए हैं। रिटेल पैनिक करके बेच करके भाग रहा है, लेकिन जो बड़े वेल्स हैं, समझदार लोग हैं, वो धीरे धीरे एक्युमुलेट कर रहे हैं। तो सिंपल है, जो वीक हैंड्स हैं वो पैनिक में बेच रहे हैं, जो स्ट्रांग हैंड है वो एक्युमुलेट कर रहे हैं। अब बात करते हैं हिस्ट्री की, यानी कि बिटकॉइन का पहले का हिस्ट्री देखें। अभी हम शुरू करते हैं 2011 को डूम्सडे कहते हैं। वहां पे 94%, यानी कि 94% वैल्यू खत्म हो गई थी बिटकॉइन की। 2017 में उसको एक बियर फेस कहा जाता है, 84% वैल्यू खत्म हो गई थी। 2021-22 उसको विंटर का के नाम दिया है इन्होंने, 77% वैल्यू कम हुआ था। 2025 अभी सिचुएशन है 25%, यानी कि अभी 25% तक का लॉस इसके अंदर चल रहा है। तो क्या ये
लगता है कि $70,000 तक लेवल को यदि टच करेगा तो वो हो जाएगा 36% का क्रैश। अब देखते हैं, समय बताएगा कि ये इतिहास को दोहराता है या नहीं दोहराता है, वो भी देखते हैं कब कब कैसा कैसा क्या हुआ। अब हम यदि 2011 के उसकी बात करें तो पीक था 32 का और बॉटम $2 टच किया, 94% क्रैश हुआ और 6 महीने तक चला। हालांकि आज की डेट में इसको थोड़ा सा रिलेवेंट हो सकता है क्योंकि बहुत ही इनिशियल स्टेज में था और अब तो बहुत मैच्योर हो चुका है, पर फिर भी डेटा तो डेटा है। 2017-18 के अंदर हम देखते हैं तो मैक्सिमम लेवल था 19,700 का, 3,000 का लेवल टच किया, 84% क्रैश हुआ 12 महीने के अंदर। 21-22 के अंदर $70,000 था, $15,000 तक गया, 77% का क्रैश रहा। अब नवंबर महीने का जो टॉप लेवल था वो था $1,09,600 और उसने टच किया 81,500 के लेवल को उसने टच किया और जो कि 25% डाउन है इस वीक में। और यदि 70 का यदि वो हिट करता है लेवल, और यदि 70 का लेवल हिट करता है तो ईयर के स्टार्टिंग में प्राइस था 109, 70 तक यदि आया तो 36% का फॉल हो जाएगा। अब देखते हैं होगा या नहीं होगा। यदि हम, अच्छा इसको भी फेज में कहा गया, फेज का एनालिसिस है कि भाई इनिशियल ड्रॉप कितना हुआ फिर बाद में कितना गया। यदि हम 2017 में देखते हैं तो इनिशियल ड्रॉप था 25% का, फिर 3 हफ्ते के बाद फिर सपोर्ट ब्रेक हुए, डेथ क्रॉस बना और फियर इंडेक्स 20 से नीचे चला गया था, अभी 15 चल रहा है और उस समय ETF भी नहीं थे, राइट। 2021 की हम बात करते हैं, 22% शुरू में गया, 2 हफ्ते का टाइम लगा, सारे सपोर्ट ब्रेक हुए, अगेन फियर इंडेक्स 20 से नीचे था, लेकिन यहां पे ETF रोल में आ गया था क्योंकि ETFs ने पैसा डालना इसमें शुरू किया था। 2025 की अब बात करते हैं तो अभी इनिशियल ड्रॉप 25% का हो चुका है, यानी कि पिछले दोनों इनिशियल ड्रॉप के आसपास है और टाइमलाइन भी लगभग वही 2 से 3 हफ्ते के अंदर हुआ है। सपोर्ट ब्रेक हुए हैं, यस। डेथ क्रॉस बिल्कुल बना है, डेथ क्रॉस। फियर इंडेक्स 15 और भी कम है, लेकिन मार्केट मैच्योर है क्योंकि ETFs हैं, गवर्नमेंट का पैसा लगा है, पेंशन फंड्स का पैसा लगा है, तो मार्केट मैच्योर हो चुका है। 2017 के लेवल्स हम कंपेयर करते हैं तो 59% और क्रैश हो सकता है, 21 से रिलेट करेंगे तो 55% और हो सकता है, लेकिन $1 बिलियन क्वेश्चन, इनकी बिलियन बिटकॉइन क्वेश्चन कि क्या होगा, यहां क्रैश होगा या नहीं होगा। अब एक काम और करते हैं हम कि सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज को देखते हैं पहले के क्रैशेस में और अभी के क्रैशेस में। सिमिलरिटीज की हम बात करते हैं, डेथ क्रॉस फॉर्म, यस बना है। सपोर्ट लेवल ब्रेक हुए हैं, बिल्कुल ब्रेक हुए हैं। एक्सट्रीम फियर है, हाँ, क्योंकि फियर इंडेक्स 15 चल रहा है। इंस्टीट्यूशनल आउटफ्लोज बिल्कुल हुआ है, $3.7 बिलियन का आउटफ्लो हुआ है। इनिशियल क्रैश सिमिलर है, हाँ, 25% के आसपास चल रहा है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या है, इंस्टीट्यूशन ETF एग्जिस्ट, अभी भी इतना $57 बिलियन ETF मनी है बिटकॉइन के अंदर जो पहले नहीं थी। स्टेबल कॉइन रिजर्व है, ऑल टाइम हाई पर है। रेगुलेटरी क्लैरिटी इंप्रूविंग, हालांकि अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, इंडिया के अंदर इतना उसके अंदर गवर्नमेंट प्रमोट नहीं करती है बिटकॉइन को, लेकिन वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो उसकी पॉपुलैरिटी और अडॉप्टेशन बढ़ता चला जा रहा है। इनफैक्ट US के अंदर जो पेंशन फंड्स हैं वो उसको अडॉप्ट कर चुके हैं, तो कॉरपोरेट की ट्रेजरी होल्डिंग बढ़ चुकी है और स्पॉट ETF बाइंग पावर रेडी है। तो ये एक सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज हैं। अब बात लेवल की कि क्या होगा, क्या प्राइस जाएंगे, तो जो एक्सपर्ट लोग हैं वो ऐसा कह रहे हैं कि वो जो ऑप्टिमिस्टिक हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई ये यहाँ से 85 88 से बाउंस कर जाएगा, ऐसा लोगों का कहना था। हालांकि इसने प्राइस ने टच किया था 81,500, वो टच कर चुका है। बेस केस सिनेरियो लेके चल रहे हैं कि भाई ये यहाँ पे जाकर रीटेस्ट होगा और उसके बाद बाउंस बैक करेगा, तो ये अभी लेवल आना बाकी है। जो पैसिमिस्टिक हैं वो तो कह रहे हैं भाई 70,000 तक जा सकता है, वहाँ पे तो सब लोग ये हथियार डाल देंगे और समय मान के चल रहे हैं 2 से 3 महीने का, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी ये कह रहे हैं कि भाई 20 से 25% ऐसा हो सकता है। और जो बुल केस है, भाई साहब बुल तो बुल ही है, वो कह रहा है कि भाई साल के एंड तक ये वापस $1,00,000 हो जाएगा यदि 82 का लेवल इसने
बाउंस बैक कर लिया है, वहाँ से नीचे नहीं गया और फेड रेट कट्स की प्रोबेबिलिटी रही तो उसके, लेकिन ये सिनेरियो की प्रोबेबिलिटी है 35 से 40%। तो देखिए एग्जैक्टली कभी कोई कुछ नहीं कह सकता है। और ये जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये मैंने कोई एनालिसिस नहीं किया है, अलग अलग जो एनालिसिस मैंने देखे हैं उसके आधार पर ये बात हो रही है। हाँ, हमेशा एक प्रोबेबिलिटी जज करने की कोशिश होती है, एग्जैक्ट लेवल कभी कोई नहीं बता सकता। पीटर ब्रांड एक लीजेंडरी ट्रेडर है, उनका तो कहना है कि 59-58,000 डॉलर तक जा सकता है, लेकिन उसके बाद 2029 में $2 लाख को भी टच कर जाएगा। तो दोनों अलग अलग तरह के व्यूज हैं। अब हमें क्या करना है, क्या कर सकते हैं, तो ये डिपेंड करेगा कि आपका इन्वेस्टर प्रोफाइल कैसा है। यदि आपका इन्वेस्टर प्रोफाइल कंजर्वेटिव आप इन्वेस्टर हो तो आपको भाई बिल्कुल भी एंट्री नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट अभी फॉलिंग नाइफ वाली सिचुएशन में है। रीज़न क्योंकि ट्रेंड बियरिश है, फॉलिंग नाइफ है, आप ये वाला सीन हो जाएगा, हाथ काट सकता है। लेकिन हाँ, एक पर्टिकुलर सपोर्ट पे जब आ सकता है तब वहाँ पे सिचुएशन बन सकती है 73-76 की जो लेवल हैं जो लोग बता रहे हैं, या 50 वीक ऐसे में रिक्लेम हो जाए, यानी कि $100 के आसपास, 1 लाख डॉलर के आसपास, तो वहाँ पे एंट्री बनती है। लेकिन अलोकेशन कितना करना चाहिए, 3 to 5% मैक्सिमम इन केस ऑफ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर। लमसम डालना हो तो वो तभी डाला जा सकता है जब बॉटम कंफर्म हो जाए, हालांकि वो बड़ा मुश्किल काम होता है। दूसरा प्रोफाइल है, आप मॉडरेट यदि इन्वेस्टर हो, थोड़ा बहुत मीडियम रिस्क ले सकते हो, तो उस केस में क्या, तो वो उस तरह का जो मॉडरेट इन्वेस्टर है वो यहाँ से एसआईपी शुरू कर सकता है और थोड़ा थोड़ा ऐड करना शुरू कर सकता है। उससे क्या, क्योंकि क्या है, रीज़न क्या है कि अभी डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग हो जाएगा, अभी खरीदा फिर नीचे गया, फिर खरीदा ऊपर गया, फिर खरीदा, तो एक एवरेज कॉस्ट निकल के आएगी। अमाउंट आप अपने जो जो इन्वेस्टर है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से डाल सकता है, लेकिन कम ही डाले तो अच्छा। प्लेटफॉर्म आप कोई भी यूज़ करो, कई सारे पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, सो आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी प्लेटफॉर्म। अलोकेशन यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा कर सकता है, बिकॉज वो मॉडरेट इन्वेस्टर है, थोड़ा बहुत रिस्क ले सकता है, तो 5 to 10% के बीच में कर सकता है। ड्यूरेशन लेकिन 1 साल का कम से कम रखना पड़ेगा, 6 से 12 महीने का ड्यूरेशन रहेगा, तब जा करके आपको कुछ चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। तो जो मॉडरेट इन्वेस्टर है वो वीकली एसआईपी कर सकता है, प्लस साथ में लमसम कर सकता है, तो उसको ठीक लेवल यदि मिलते हैं तो। अब बात रिस्क है तो इश्क है वाले लोगों की, जो लोग एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, और एग्रेसिव इन्वेस्टर तो के लिए तो ये स्ट्रेटेजिक लेवल हो सकते हैं। अलग अलग जोन है, अब जैसे 82-84 इस जोन में है अभी, तो 25% एलोकेशन वो कर सकता है बंदा जो करना चाहे। यदि और नीचे जाता है तो 76-78 और उसके नीचे 70 का लेवल है। 25-35-40, यानी कि बेसिकली क्या है ना, जब भी हम लमसम पैसा भी डालते हैं कोई भी एसेट क्लास में हम डालें तो कभी भी एक साथ नहीं डालना चाहिए। यदि आपको 100 रुपये इन्वेस्ट करने हैं तो 25 रुपये, 30 रुपये, 30-30-40, या 25-25-25-25, या इस तरह से टुकड़ों में डालना चाहिए, ताकि रिस्क जो है वो एवरेज आउट होता है। हाँ, अब लेकिन चूंकि अग्रेसिव इन्वेस्टर है, ज़्यादा पैसा डाल रहा है, तो स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। स्टॉप लॉस का मतलब कि यार इस लेवल के दिन नीचे गया तो मैं लॉस लेकर के बाहर आ जाऊंगा, बिकॉज उसके बाद वो कहाँ जाएगा यू नेवर नो। और स्टॉप लॉस नहीं रखा तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। ये हर चीज़ पे लागू है, इनफैक्ट लाइफ के अंदर भी। यदि आपने कोई गलत ट्रेन पकड़ ली है, बस पकड़ ली है, तो जैसे ही पता लगे गलत बस में बैठ गए हो तो तुरंत उठता जाओ, क्योंकि ज़्यादा देर तक जर्नी करोगे तो अपने रिक्वायर्ड प्लेस से आप और दूर चले जाओगे। वैसा ही स्टॉप लॉस मार्केट के अंदर भी होता है। हाँ, अब जो वही टाइम फ्रेम तो आपको भी रखना पड़ेगा 12 महीने के आसपास का। 10 से 15% का पोर्टफोलियो हो सकता है, क्योंकि आप तो रिस्क लेने वाले लोग हो इसलिए। लेकिन कोई लेवरेजिंग नहीं करनी है भाई साहब, कि भाई उधार का पैसा लगा के बिटकॉइन में डाल दिया, ज़िंदगी गड़बड़ हो सकती है। लेटर बाइंग करनी है टुकड़ों में, स्टेप्स के अंदर उसको जोड़ते जाना है। हाँ, रिस्क मैनेजमेंट वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप कोई भी कदम उठा रहे हो और लेकिन आपने रिस्क को मैनेज नहीं किया तो जीवन में कभी भी खतरा हो सकता है। डोंट पुट मोर देन 10% इन क्रिप्टो, ये बात सही है। हालांकि इंडिया वाले केस में जो इन्वेस्टर बहुत नए हैं उनको तो मुझे लगता है 2-3% ही होना चाहिए, या फिर वो पैसा डालो जो खो जाए तो गम ना हो, या डूब जाए तो गम ना हो। और 90%, 90 से ज़्यादा पैसा जो ट्रेडिशनल एसेट्स हैं, जैसे म्यूचुअल फंड हो गए, या आपके इक्विटी शेयर्स हो गए, या कॉरपोरेट बॉन्ड हो गए, एफडी हो गई, वहाँ पे आपको पैसा डालना है। नेवर यूज़ लिवरेज, बिल्कुल ठीक बात है। नो फ्यूचर्स नो मार्जिन ट्रेडिंग, कुछ नहीं करना है, ये काम बड़ा खतरनाक है। इमरजेंसी फंड फर्स्ट, भाई कितनी भी इन्वेस्टिंग कर लो,
पैसा बनाना, उससे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए, आपके खर्चे 6 महीने के खर्चे के बराबर आपके पास पैसा होना चाहिए, आपका हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, आपकी लाइफ इंश्योर्ड होनी चाहिए। उसके बाद आप इन्वेस्टिंग की सोचनी चाहिए आपको। डाइवर्सिफिकेशन, ये तो पुराने लोग बहुत कह गए हैं। तो यदि आप क्रिप्टो में भी डाल रहे हैं तो सारा बिटकॉइन में मत डालो, क्योंकि हर कॉइन अलग अलग तरह से बिहेव करता है। लेकिन हाँ, बिटकॉइन मैक्सिमम सबसे बड़ा पोर्शन बिटकॉइन का है क्रिप्टो के अंदर। तो आप 70% BTC, 20 इथेरियम और 10 ऑल्ट कॉइन, अदर कॉइन ले सकते हो आप देखना चाहो तो। टाइम होराइजन 1 साल से ज़्यादा का आपको रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि क्विक मनी नहीं है, टाइम लगेगा, क्योंकि अभी मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल है, नीचे की तरफ है। टैक्स प्लानिंग, टैक्स का जरूर ध्यान रखना है, सारे रिकॉर्ड रखने हैं, IT फाइलिंग में आपको दिखाना है। और इंडिया के अंदर 30% का टैक्स लगता है और 4% सेस भी लगेगा। इंपॉर्टेंटली यहाँ पे नो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग, यानी कि नुकसान हुआ तो उसको आप बैलेंस नहीं कर सकते, आपको हर ट्रांजेक्शन पे टैक्स देना पड़ेगा। तो करना क्या है, फाइनल थॉट्स। देखिए, मैं कोई रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, ना तो बिटकॉइन के अंदर या इक्विटी के अंदर। तो मैं जो दे रहा हूँ ये मेरा ओपिनियन है, और जो ओपिनियन मैंने देखा है, जो मैंने सर्च किया है इंटरनेट से और बाकी कुछ रिसोर्सेज से, वो मैं अपनी बात रख रहा हूँ। आप अपना डिसीजन खुद लीजिएगा। जो बाय करना चाहता है इस समय, तो बाय करने का जो मानस रखता है उसके लिए SIP वो शुरू कर सकता है, और 200-500 जो उसकी कैपेसिटी उसके हिसाब से वो डाल सकता है। लेवल है अभी, चूंकि जिस लेवल पे अभी चल रहा है वहाँ पे थोड़ी ही बाइंग करनी चाहिए, 10-15% की। और यदि लेवल नीचे और डाउन जाता है, यानी कि 73-76 वाला जोन में जाता है, तो थोड़ी सी और बढ़ा दो। लेकिन 70 को टच करता है तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वहाँ पे हम मैक्सिमम बाइंग कर सकते हैं। अब कोई होल्ड करना चाहता है क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बिटकॉइन है, होल्ड कर रहा है तो होल्ड कर लो, बिकॉज बेचना था तो नवंबर के स्टार्टिंग में बेचना था जब 1,09,000 के आसपास चल रहा था, पर तब तो लग रहा था भैया $1.5 जाएगा, $2 जाएगा। तो अब नहीं बेचा है तो कोई बात नहीं, उसको रखिए, पैनिक मत करिए, लॉस बुक मत करो। यदि आपका या तो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, तो स्टॉप लॉस जो भी आपने अपने आधार पर लगाया था यदि वो हिट हो रहा है तो डेफिनेटली यू शुड बुक लॉसेस और प्रॉफिट्स वट एवर इट इज़। टाइम होराइजन 12 महीने का रखना है, और भाई रोज रोज प्राइस मत देखो, ये तो उतार चढ़ाव चलते रहेंगे, ठीक है। और यदि आप सेल करना चाहते हो, नो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत नुकसान हो चुका है। अनटिल अनलेस इमरजेंसी ना हो, आपको पैसे की जरूरत है, तो बिल्कुल बेचिए, या फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आप बेचिए। तो ये 3 डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोस बनते हैं। अब टाइम होराइजन हम देखें कि भाई क्या होगा, तो 6 से 12 महीने का थॉट देखें, तो मिनिमम में 70,000 का लेवल है, और मैक्सिमम 120K का लेवल है 25-26 के लिए। और 26 के एंड तक यदि बेस्ट केस की बात करें, एक्सपेक्टेड रेंज तो 1.25 लाख था, लेकिन बेस्ट केस की बात करें तो $1.5 लाख 26 में जा सकता है। और वर्स्ट केस जाने की बात करें, हालांकि उसकी प्रॉबिलिटी अब कम लग रही है, तो 58K तक प्राइस इसकी जा सकती है। अब इस थॉट के साथ में फाइनल डिस्क्लेमर मैं दे देता हूँ। इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है, इसको ध्यान से आप सुनिएगा। दिस इज़ नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र, और वैसे भी सेबी क्रिप्टो को लीगल टेंडर नहीं मानता है, ठीक है। उन्होंने टैक्स लगा रखा है, बैन नहीं है, लेकिन वो उसको रिकॉग्नाइज भी नहीं करती है गवर्नमेंट। और ये हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है, आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन नुकसान हुआ तो ज़ीरो भी हो सकता है आपका पैसा। तो आप पैसा वही लगाइएगा जिसको खोने से आपको गम ना हो। आप डू योर ओन रिसर्च, ये वीडियो देखिए इन्फॉर्मेशन के लिए, और आपको रिसर्च करने हैं, बिल्कुल आपको करनी चाहिए अपना पैसा लगाने से पहले, बिकॉज पैसा है आपका। आप किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लीजिएगा, उसके बाद ही आप इन्वेस्ट कीजिएगा, और इन्वेस्ट तभी कीजिएगा जब उस पैसे को खोने की हिम्मत आप रखते हो। और वैसे भी कहते हैं ना, पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट गारंटीड, तो जो पहले हुआ है वो आगे फ्यूचर में होगा या नहीं होगा, यू नेवर नो। क्रिप्टो टैक्स इन इंडिया 30% टैक्स ऑन गेन्स, 4% का सेस लगता है, और 1% TDS लगता है ऑन ट्रांजेक्शन अबाउट 10,000। तो ये टैक्सेशन है इंडिया के अंदर। नो लॉस ऑफसेट अलाउड। म्यूचुअल फंड इक्विटी के केस में तो आप कैपिटल गेन को लॉस और प्रॉफिट से ऑफसेट कर लेते हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। रेगुलेटरी रिस्क क्या हो सकता है कि इस दिन मोदी जी आ जाएं और बोल दें कि कल रात 12 बजे या आज रात 12 बजे से बिटकॉइन बंद किया जाता है, तो आपका सारा पैसा जीरो हो जाएगा, वो ध्यान में रखिएगा। गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज, और दिस हैपेंड इन केस ऑफ AEX, एक दिन के अंदर स्टॉक 30% गिर गया था।
और इसलिए आप अपडेटेड रहें, रेगुलेशंस को देखते रहें, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। तो ये वीडियो आई होप आपको पसंद आया होगा। हमने बहुत सारी यहाँ पे चर्चा की है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मुझे फॉलो करिएगा सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वेल्थ विद दीपक के नाम से। शेयर जरूर करिएगा अपने उस दोस्त के साथ में जो बिटकॉइन में या क्रिप्टो में इन्वेस्ट करता है। और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने वीडियो देखा। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अभी रिसेंटली एक क्रिप्टो के नाम पे स्कैम पकड़ में आया है और मेरे एक दो लोग हैं जानकार जिन्होंने पैसा उसमें लगा रखा है, पैसा फंसा हुआ है। एक व्यक्ति तो ऐसा है जिसको कुछ लाख रुपए का, शायद 2-3 लाख रुपए का नुकसान भी हुआ है क्रिप्टो की स्कीम्स के चलते। क्रिप्टो इज ए टूल, आप उसको एज ए इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ कीजिए, ट्रेड कीजिए, लेकिन किसी पॉन्जी स्कीम में मत फंसिएगा। बाकी मर्जी है आपकी, आखिर पैसा है आपका। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग की और इस तरह के फाइनेंशियल नॉलेज की। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, निवेशित रहें। जय हिंद, जय भारत।